नहाए, राम कथवा को गाए, एमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए, एमा को नहाए, एमा को नहाए, एमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए। अच्छा बताइए, अभी ये शंकर जी ने मां की प्रशंसा की ना, एक आपको सूत्र दूं। किसी को डांटना हो ना तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। लेकिन यहां तो आप डांट भी नहीं सकते, न जाने कौन 911 मिला दे, बड़ी समस्या है साहब। हाँ, डांट भी नहीं सकते, मिला देगा तुरंत 911, सीताराम हो जाएगा। इसका सुख केवल भारत में है। हाँ। यहां तो आप अपने बच्चे को छू नहीं सकते। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, तो भीतर हाथ लगा के ऊपर से ठोकता है उसको। क्यों? जब वो ठोकता है तो उसको शेप मिलता है। उसी प्रकार जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को शेप प्राप्त होने वाला नहीं है। हम लोग की, इनकी तो नहीं हुई है, हमारी खूब हुई है सेवा। जिस दिन पिताजी मारते थे ना, उस दिन रात को लेके जाते थे बाजार। हाँ, सच बता रहा हूं, मिल के खिलाते थे, डोसा खिलाते थे, खूब खिलाते थे जिस दिन पिटाई होती थी। हाँ, कहो। शंकर भगवान ने मां की प्रशंसा की और अब बाबा थोड़े कठोर हो गए। कहे, देवी आपकी एक बात मुझे चाहिए ना। ठाकुर साहब डंडा लेके भागे तो प्रेसिडेंट साहब दौड़ के चले गए। जो लेने के बाद टुन्न हो गया उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो मनुष्य मोह में जकड़ा हुआ है उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप इन चारों में से होती तो मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आप इनमें से नहीं हैं, इसलिए मैं दे रहा हूं। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है? आप कह रहे हैं कि सगुण भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण कैसे हो गए? देवी, निर्गुण और सगुण दो नहीं, दोनों एक हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? निराकार भगवान और साकार भगवान, ये दोनों एक है। कैसे? शंकर भगवान उदाहरण दे रहे हैं पानी। आप लोग पानी देखे हैं? पानी, कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं क्या? बोलिए हां, देखे हैं। पानी का शेप क्या है? कोई शेप है? उसी पानी को 2 घंटा डीप फ्रीजर में डाल के निकालिए तो शेप मिल गया ना, है पानी ही। जो पानी था वही आइस है, जो आइस है वही पानी था। पानी था तो उसको कोई आकार नहीं था, आइस बन गया तो आकार मिल गया। शंकर जी बोले, देवी उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त मन में देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान का अवतार होना है देवी। और आप जानती हो साकार कैसे होते, क्यों होते हैं? केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। शंकर जी ने कहा कि ज्ञान से भगवान प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? प्रेम से। ज्ञान से भगवान मिलते ना तो शबरी जी को कभी राम जी न मिले होते। ज्ञान से भगवान मिलते तो केवट भैया को राम जी न मिलते। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं, इसलिए केवल प्रेम करिए। क्या करिए? और आपको एक बात बताऊं,
आई एम सो सॉरी, किसी को बात बुरी लग जाए, आप इस भ्रम में न रहिए कि संस्कृत का मंत्र बोलेंगे तभी प्रसन्न होंगे। दुनिया की हर भाषा समझते हैं। यदि भगवान बोली सुन के प्रसन्न होते ना, तो फिर कभी गूंगे पर तो प्रसन्न ही नहीं हो पाएंगे। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। भगवान यहां की सुनते हैं। मैं आज सुबह कह रहा था, ज्ञान होगा आपके जीवन में तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा। प्रेम जब हो जाएगा ना, तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। कौन कौन नाम सुना है? का हरण करना है। मारीच बोला, आर यू मैड? जिस राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा, मैं 100 योजन दूर जाकर गिरा। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, उस राम से तुम लड़ोगे? राम ब्रह्म है, रावण ब्रह्म, शरण में जाओगे तो उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, मैं प्रवचन सुनने नहीं आया हूं तुमसे, तुम चल रहे हो कि नहीं, यस या नो में उत्तर दो। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे, जाऊंगा तो देखिए मार दिया। यानी मरना तय है आज। और यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार तो होगा जीवन का। आप कल्पना कर सकते हैं कोई व्यक्ति मरने जा रहा और नाच रहा हो? सोच सकते हैं? मैंने ऐसा उदाहरण अपने देश भारत में देखा है। वीर शहीद भगत सिंह जी मरने जा रहे थे तो नाचते जा रहे थे। मारीच भी जा रहा है, नाच रहा है। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, मम पाछे धर धावता, धरे सरासन बाण। हाथ में धनुष बाण लेके राम जी मेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरा सौभाग्य देखिए, पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम आज मेरे पीछे दौड़ेंगे। अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए राम जी वहां से नहीं मारे, धनुष बाण लेके उसके पीछे दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक राम जी गए लेकर के। वो मुड़ मुड़ के भगवान को देखता रहा। ये क्या है? प्रेम जब होगा ना, तो भगवान आपके पीछे दौड़ पड़ेंगे। प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। कितने लोग के घर में लड्डू गोपाल हैं? भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, लाचीदाना ड्राई फ्रूट का। हाँ? क्या आप लोग लाचीदाना ड्राई फ्रूट खा के रहते हैं? नहीं ना? तो ठाकुर जी को क्यों खिला रहे हैं? घर में भोजन बन रहा है, भोजन का भोग लगाइए। हमारा प्रेम इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हम भगवान को मूर्ति माने हैं। जिस दिन से घर का मेंबर मान लीजिएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान मेंबर है, मूर्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो हो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। गाइए। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है,
बंदगी मेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, वो सिर दे कर होते। का दोस्त भगवान की आरती उतार रहा था, वो भी पीछे जाके खड़ा हो गया। जब पूजा हो गई तो उसने पूछा क्या कर रहे थे? बोला पूजा, एवरी डे मॉर्निंग 7 o'clock मैं पूजा करता हूं डेली, कितना भी ठंडा हो, समर हो, कुछ भी हो, 7 बजे मैं पूजा करता हूं। बोला अच्छी बात। बोला तुम कब करते हो? बोला मैं पूजा नहीं करता हूं, मैं अपने भगवान को प्रेम करता हूं। अब प्रेम करने वाला घड़ी देखकर प्रेम नहीं करता है। 7 बज गया, अभी 10 मिनट प्रेम कर ले, अगला प्रेम दोपहर में 12 बजे, शाम का प्रेम 5 बजे, रात वाला 9 बजे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ हर पल होती है पूजा। आई एम वेरी बिजी, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम करिए भगवान, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप प्रेम करिएगा ना, इस कनाडा में आपको भगवान मिल जाएंगे, इस कनाडा में मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया में मिल जाएंगे। अभी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन जब मेरे भगवान मिल जाएंगे ना तो निश्चित ब्यूटीफुल हो जाएगा। प्रेम करिए। शंकर भगवान बोले देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेसा। बिना आंख के देखते हैं भगवान, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना मुख भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के घर में राम बन करके आंगन में खेल रहे हैं, वही निराकार साकार हो गए हैं। मां ने प्रश्न किया, प्रभु भ्रम तो समाप्त हो गया, अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं परनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि पेर धेनु सुर धरनी। सीधहि पेर धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा।
कृपा निधि सजन पेरा। शंकर भगवान बोले देवी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म कैसे बढ़ेगा? पापी असुर अधम जब जन्म लेते हैं। बाबूजी कहां गए साउंड वाले? चले गए? कोई है घटाने बढ़ाने वाला? अच्छा चलिए, हरी कृपा। इसका आवाज थोड़ा डाउन हो गया। बाबा वाले कुछ बाराती कल बच गए होंगे। हाँ, अब सोचे आए हैं तो 3 दिन निपटाइए के चला जाए। शंकर भगवान बोले देवी जब जब धरती पर अधम बढ़ते हैं असुर, वो पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्ण नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। राम जी के जन्म के 5 कारण शंकर जी ने बताए। ऐसे तो कारण अनेक हैं, लेकिन उनमें से 5 कारण बताए। कितने? पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने कहा नो नो यू कांट गो देयर, रोक दिया। मुनियों को आया क्रोध, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे मेरे पार्षद है। बोले कुछ भी हो, मुझे रोका दर्शन करने से आपका। ये दोनों बैठकर विघ्न करते हैं, असुर बनेंगे। और केवल ये नहीं बनेंगे, जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा और इन दोनों को शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय रावण बने और कुंभकर्ण बने, जिनके लिए भगवान को राम जी का रूप धारण करके आना पड़ा। पहला कारण। ये नीचे दिखाई दे रही है, मेरे राम नहीं, निचवा देखिए कौन है? तुलसी मैया। एक बार इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। अब आप सोचेंगे महाराज तुलसी मैया ने दे दिया? तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। इनका विवाह हुआ असुरों के राजा जलंधर से। यहां जलंधर के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो जलंधर उससे कोई अलग अलग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम चल जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। जलंधर से विवाह हुआ मां वृंदा को। लेकिन आपको बताऊं, मां वृंदा परम सती थी और अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। परिणाम, मां वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण कोई देवता जलंधर को मार नहीं पाया। इवन शंकर भगवान भी नहीं मार पाए। देवता हार कर भगवान हरि के पास गए प्रभु वो मर नहीं रहा है, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा आप जाकर युद्ध करिए। जब जलंधर युद्ध करने चला तो वृंदा मैया ने कहा प्रभु मैं आपकी कुशलता के लिए पूजा करने जा रही हूं, और जब तक मैं वहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। वृंदा मैया पूजा करने बैठ गई। जलंधर गया युद्ध करने, और थोड़ी देर बाद भगवान हरि ही जलंधर का रूप बना के आ गए घर में। मां वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर आकर गिरा। मां देखी पति का कटा हुआ सिर, सामने पति खड़ा है, बोली कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। मारे शर्म के भगवान की मुख नीचे हो गया। वृंदा मां ने कहा आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया, शाप देती हूं जिस प्रकार आपने मेरे पति को दूर किया, एक दिन मेरा पति आपकी पत्नी को दूर करेगा। क्रोध के कारण मां वृंदा ने उसी समय शाप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। शादी काट दिए थे। अरे आपको तो सब पता है। देखिए नारद जी एक बार हिमालय में ना ध्यान में बैठे थे। आप लोग बड़े आनंद में हैं, बहुत से बहुत होता है तो आगे पीछे से आगे आना पड़ता है। लेकिन हम एक बात बोलें,
कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी टेंशन में रहता है। क्यों? हमसे कोई अधिक वीआईपी आ गया तो हमको उतरना न पड़ जाए। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले। इंद्र को डर हो गया, कामदेव को भेजे जाकर नारद जी की तपस्या तोड़ दो। लेकिन कामदेव का तोड़ेंगे हो? अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे इस दुनिया। मेरी भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन शंकर जी क्रोध में थे, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम पर भी विजय प्राप्त कर गया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर गया। नाउ आई एम मोर सुपीरियर देन शंकर जी। नारद जी बोले चल के शंकर जी को ही बताता हूं। शंकर जी सोचे राम जी के भगत आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, आज नारद जी काम कथा सुनाएं। शंकर जी बोले हमको तो सुनाएं, लेकिन कभी जाकर उनसे न सुना दीजिएगा। नारद जी को लगा शंकर जी जेलस फील कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मेरी उपलब्धि सब जाने। मना किए लेकिन माने नहीं, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण करते करते पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सिंधु, भगवान श्रीहरि के पास। शंकर जी मना किए थे लेकिन नारद जी कहां मानते, सब सुना दिए। क्या कहे? भगवान पूछे इतना दिन कहां लगा दिए, आने में देरी कर दिए। नारद जी बोले क्या बताए प्रभु, हम तो बहुत पहले आना चाहते थे, ध्यान में बैठ गए थे, लग गया ध्यान, कामदेव आए हार गए। भगवान देखे भगत को अभिमान हो गया है और अभिमान समाप्त करना जरूरी है। भगवान ने माया रची। जिस रास्ते में आए थे नारद जी, उसी रास्ते से रिटर्न गए, लेकिन रास्ते में वापस जाते समय एक माया का नगर भगवान ने बना दिया, नया नगर। नारद जी बोले आते समय तो सिटी था नहीं, जीपीएस दूसरे रास्ते पर ले आया क्या हमको? ये कौन सा सिटी आ गया? भीतर गए तो वहां राजा था, पूरे द्वीप के राजा आए हैं। पता चला कि राजा की बेटी का स्वयंवर है आज। नारद जी राजमहल में गए, राजा ने कहा अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर, वो भगवान की माया थी विश्व मोहिनी। नारद जी तनी हाथ की रेखा देखिए तो मेरी बेटी की। नारद जी तो पकड़े हाथ देखने लगे चेहरा, बहुत देर तक देखे। राजा बोले चेहरा नहीं हाथ देखना है। उस लड़की के हाथ में लिखा था जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा और जिसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, वही इसका पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी क्या पढ़ लिए? जिससे शादी हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई नहीं हराएगा। इसको तो छिपा गए और झूठ मूठ की बात बताकर तुरंत वहां से निकले। जाते समय पूछे कितनी देर में स्वयंवर होने वाला है? राजा ने कहा 2 घंटा में। नारद जी बोलो हो आई हैव नो टाइम नाउ, तपस्या नहीं कर सकता हूं, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे प्रभु ऐसी कन्या हाथ से निकल गई दोबारा मिलेगी नहीं, किसी भी उपाय से इसको पाना है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, नारद जी की एक बात,
नारद जी को एक विश्वास है क्या, इस समय भगवान को छोड़कर मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, और इस समय नहीं किसी भी समय। एक हमारे यहाँ संत हुए सूरदास जी, आप लोग नाम सुने हैं, रोज जाते थे वृंदावन माँ के बिहारी जी का दर्शन करने। लोग कहते थे तुम तो अंधे हो, क्यों आते हो? कहते थे मैं अंधा हूं, लेकिन जो भीतर बैठा है वो अंधा नहीं है, वो देखता है कि मैं आता हूं यहाँ पर। उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। आपको एक बात बताऊं, कोयल इतनी चतुर होती है, अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं डालती। कहां डालती है? कौवे के घोंसले में। कौवा जानता है कि कोयल का अंडा है, लेकिन उसके बाद भी कौवा उसको सेता है। कोयल के सुत कागा पाले, रोज उड़कर चुनी चुनी चुगा चुगा, लेकिन वो बच्चे पंख भये जब उड़ने लागे, फिर पाछे नहीं आए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। व्हाइट है कि ब्लैक है? बोलिए। अब का है वो तो रामे जी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना कोशिश करते हैं। काले केश शीस पर सोहे, इतर फुलेला लगाए, लेकिन कितना भी इसको बचा के रखिए, ये कारे भी भय नहीं अपने, अंत में श्वेत रंग दर्शाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। सूरदास जी कहते किसी काले की भरोसे में मत रहना। काले की प्रतीति न करियो, प्रतीत माने विश्वास, क्यों? काले जहर भरा, लेकिन सूर कहे काले की महिमा, इस कार्य से काल डराए, उधो मैंने सब कार्य। नारद जी बोले यही अवसर सहाय सोई हो, भगवान को छोड़कर कोई मेरा अपना नहीं है। तुरंत नारद जी भगवान को पुकारे, नारायण नारायण, भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो तैयार थे आने के लिए। बोले व्हाट हैपेंड विथ यू नारद जी, क्यों बुला लिया? नारद जी बोले प्रभु 1 घंटा 45 मिनट बचा है। भगवान बोले क्या? स्वयंवर होने वाला है नाथ, वो लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए प्रभु। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले प्रभु वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन हैं, तो 1 दिन के लिए हमको अपना चेहरा रेंट पर दीजिए, आपका चेहरा लगा के हम जाएंगे, शादी करके आपका चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा शादी तुहार। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यहां नारद जी के मुख से अपने आप एक बात निकल गई। क्या नारद जी ने कहा? जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा हित हो वो करिए। भगवान बोले हित नहीं, परम हित करूंगा तुम्हारा। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा।
और मजे की बात देखिए, ये बानर का चेहरा सबको नहीं दिखाई दे रहा है। नारद जी स्वयंवर में गए, दोनों तरफ राजा बैठे थे। राजा नारद जी को नारद जी देख के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सोचे भगवान बन गया हूं, सब भगवान देख के प्रणाम कर रहे हैं। बोले कल्याण मस्तु, सबको आशीर्वाद देने लगे। जाकर फ्रंट में 1 नंबर के चेयर पर बैठ गए। बोले दूसरे के लिए ऑप्शन रखना ही नहीं है, आएगी सबसे पहले हमको देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ गए। नारद जी को सुना सुना कर बोले, ओह कौन होगा जगत में इतना सुंदर। दूसरा पूछा किसके इतना। बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा। नारद जी देखिए 1 नंबर पर तो हम ही बैठे हैं। नारद जी पीछे मुड़े, आर यू टॉकिंग अबाउट मी। गण बोले 1 नंबर पर तो आप ही है, ब्रह्मांड में कोई नहीं है आपके जैसा। नारद जी तो सोचे भगवान का चेहरे का कमाल है सब। नारद जी फूल के रसगुल्ला हो गए। विश्व मोहिनी माला लेकर आई। जैसे नारद जी पर दृष्टि पड़ी, विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े। मरकट पापा बने आप बेटा बनिए, ये बोलेंगे? आप में से कोई अपने पापा से बोल सकते हैं कि अगले जन्म में आप बेटा बनिए, हम आपके बाप बनेंगे? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। बैठ जाओ, कौन सिट देयर। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले कैसे कि प्रभु आप हमारा पुत्र बन जाइए, तो दिमाग लगाएंगे। बोले प्रभु आपको नहीं बोल रहा हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं मैं, कोई भी हो चलेगा, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी ये मेरा वचन है आपको। ये राम जी के जन्म का 4था कारण। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ प्रताप भानु। आप लोग से एक बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। आप लोग भारत के बाहर हैं, भारत में सत्संग सुलभ है, यहां सुलभ नहीं है। लेकिन यदि जीवन में सत्संग न मिले ना तो घबराइए मत। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी सत्संग है। आप समझ रहे मेरी बात को? कुसंग से बच के रहना ये सत्संग है। ये कपड़ा कल यूज हो सकता है, बोलिए प्रेस करके आयरन करके तो हो ही सकता है, गंदा हो गया तो नहीं। आप इसको साफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंदा ना किया जाए। एक भजन आप लोग सुने होंगे, कबीरदास जी की रचना है। कहते हैं प्रभु आपने जो मनुष्य शरीर रूपी चादर दिया है, इस चादर को ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल की चदरिया, शुकदेव ने निर्मल की। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा जी को भी आपने चादर दिया, सुखदेव जी को दिया। आपने जितना वाइट दिया था वो भजन कर करके और चमका दिए इसको। लेकिन मैं भजन नहीं किया हूं, लेकिन गंदा नहीं किया हूं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भी चदरिया, झीनी रे झीनी। जीवन में एक क्षण का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता। प्रताप भानु नाम का राजा, धर्मात्मा राजा, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा, कुसंग लगा और शाप मिल गया उसको। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्म रुचि विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है।
वरदान मिला, रावण ने मांगा बानर और मनुष्य छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं और कितने दिन जगूं? 1 दिन। मांगने वाला था कि 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए, स्कैन कर लिए उसको। आज हम लोग गए थे यूएस बॉर्डर पर। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, ये लोग जाते हैं, केवल अमेरिका में हमको अकेले जाना पड़ता है। क्यों? इनको ट्रंप ना जाने कहा दुश्मनी है, वीजा ही नहीं देता। जब अप्लाई करते हैं रिजेक्ट, बिना मतलब का रिजेक्ट। सब जगह जाते हैं, केवल उधर हमको अकेले जाना पड़ता है। तो हम बोले वीजा नहीं कम करो, धरती पे पांव रख के चले आओ। तो आज हम लोग गए थे यूएस बॉर्डर, वो जो पत्थर गड़ा है ना, उसके आगे तक चले गए थे। वहां जाकर लोग फोटो झंडा के साथ खिंचवाए हैं। अब बोले वन डे आई विल बी हियर, डोंट वरी। तो वहां हम एक स्कैनर घूम रहा था बॉर्डर पर। तो भैया बताया महाराज जी स्कैनर जो घूम रहा है ना, स्कैन कर लेता है गाड़ी में कोई यूरेनियम का पार्ट तो नहीं जा रहा है, इसलिए वो लगा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने स्कैन कर लिया। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को बोलकर उसका माइंड उल्टा करा दिया, उल्टा मांग गया। 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, यही होगा, जाओ। चेंज करने का टाइम ही नहीं दिए ब्रह्मा जी। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगा है। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, लंका में राजधानी बनाया, और उसके बाद इतना अत्याचार रावण का। बाबा बोले जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावहि रहे न पावई, हरि सब घालहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, देहि बहु विधि त्रातई देश निकातई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक धरती पर बढ़ गया रावण का, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए। मीटिंग बैठी कैलाश में, किस बात के लिए? भगवान कहां मिलेंगे। अच्छा आप लोग बताओ भगवान कहां मिलेंगे? एक ने कहा साकेत में, इनका नाम साकेत है। हाँ। एक ने कहा भगवान साकेत में मिलेंगे, दूसरे कहा नो नो नो, हम कल पता चला है बैकुंठ में है। एक ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा गोलोक में। शंकर जी बोले जब हमारा टर्न आया ना, तो मैंने पूछा कि भगवान कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, एवरीवेयर है। हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, रगड़िए। क्या हुआ? हाँ गर्म हो गया ना? क्यों? अग्नि है, अग्नि सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता। जी कहते हैं वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, रघुवंश के मणि हैं। कहां रहते हैं? अयोध्या के राजा हैं। हृदय में भक्ति है, धर्म धुरंधर है, मति में सारंग पानी। मति में कौन है? जोर से बोलिए। सारंग पानी, ये कौन है? सरस्वती जी नहीं। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है? अब पानी मतलब हाथ। तो अपने हाथ में सारंग धनुष कौन पकड़ा रहेगा? राम जी। राम जी का नाम है सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अब आप कहिएगा महाराज अभी जन्म तो हुआ नहीं, तो राम जी मति में कैसे आ गए? ये दशरथ जी पिछले जन्म में दशरथ मनु जी थे,
और नैमिषारण्य में जब राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा, शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला, अब तक वो स्वरूप याद है उनको। हृदय भगति मति सारंग पानी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज को मन में ग्लानि भई बुढ़ापे में। किस बात की? घर में कोई बेटा नहीं है। महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूं, जब जीवन में बहुत दुख हो ना, सबके सामने मत रोइए, और जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय भी सबके सामने मत हंसिए। क्यों? अच्छा ये बताइए, आप जिसके सामने रो रहे हैं वो आपका दुख दूर कर देगा, तो काहे रो रहे हैं? आप रोइएगा तो आपके सामने उदास होगा लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। हाँ। और जब आप बहुत हंसीएगा तो सामने तो हंसेगा लेकिन भीतर भीतर जलेगा। तो महाराज किसके सामने हंसे, कहां रोए? जो हमेशा आपके मंगल का चिंतन करता है उसी के सामने हंसिए, वहीं जाके रोइए। हमारा एक भजन है, नमन समझते हैं? नमन क्या? नमन ऐसे प्रणाम। ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तो, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। और 15 मिनट की कथा है, बहुत नहीं बिठाऊंगा, पहले बता दिया राम जन्म होने वाला है अब। तो इस भजन का एक अंतरा है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। दुख में क्या संभालो? आंसू। यदि रोना ही है तो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। एक बार पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे। महाराज के मन में दुख हुआ, अपने गुरु जी के पास गए, पांव में दंडवत करके महाराज रोने लगे। कहे गुरुदेव घर में कोई बेटा नहीं है। गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी क्या करने लगे? महाराज बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख के हंस रहा हूं। धैर्य रखिए, एक नहीं आपके घर में 4-4 पुत्र आने वाले हैं, और कोई सामान्य आने वाले नहीं है। त्रैलोक्य के स्वामी आपके घर पुत्र बनकर के अवतार लेने वाले हैं। गुरुदेव ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और अब दर्शन करिए, बेटा होगा, ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो ये संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का। लोग कोई मंदिर आवे ना घर से तो लोग कहते मेरी ओर से मत्था टेक लेना। क्यों तुम्हारी ओर से टेक लेना? भोजन करते समय तो कोई नहीं कहता कि आई एम वेरी बिजी टुडे, एक पराठा मेरी ओर से खा लेना। कोई कहता है? नहीं। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। संकल्प गुरु जी का। तो दर्शन करिए, यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे, गुरु जी दे रहे हैं।
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद लेके प्रकट हुए खीर। यज्ञ का प्रसाद क्या होता है? खीर। कटोरा दिए गुरु जी को, गुरु जी ले जाकर दशरथ जी को दिए, बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। कितना बचा? आधा को 2 भाग में करिएगा। 1/4 किसको दीजिएगा? कैकेयी जी को। कितना बचा? 1/4 बचा, उसको 2 भाग में करिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिए और दूसरा कैकेयी जी को दे के कहिए दोनों रानियां अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दें। आपको बताऊं, जब सुमित्रा मैया को 2 प्रसाद मिला ना, तो मां ने उसी समय कौशल्या और कैकेयी जी से कहा कि बहन देव चले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवता स्तुति किए, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। कहां चले गए? हाँ, अपने धाम वापस चले गए। अभी तो जन्म हुआ नहीं, तो कहां क्यों चले गए? देवता आए, स्तुति किए, स्तुति करके पहुंचे निज निज धाम। अभी जन्म तो हुआ नहीं, तो कहां चले गए? सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है, तो सभी देवता स्तुति किए, सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंग के भीतर गए और राम जी के जिस अंग में जिस देवता का वास है वहां जाकर बैठ गए। जब सभी देवता भगवान के अंग में विराजमान हुए, जैसे 12 बजा, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक भेसा। मां कौशल्या के पेट से एक लौ प्रकट हुआ, फ्लेम, ज्योति प्रकट हुई, अंक से ज्योति निकली, मां हाथ जोड़ ली। ये क्या है? आगे जाकर वो ज्योति विराट रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा कि पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शंकर भगवान कैलाश में बैठे, मां पार्वती से कहते देवी वो देखिए। क्या देखिए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी।